सावरकर के जन्मदिन पे हो रही, सावरकर के उस पे हो रही, तो राहुल का वहाँ पे जाना एक प्रकार से कहना नहीं है, थूक के चाटना हो गया। अब अगर राहुल जाएँ तो राहुल को इतनी शर्म लगेगी, मोदी जी कहेंगे सावरकर जी, अब वहाँ हो सकता है कि पुष्पांजलि निश्चित करना पड़ेगा, उसमें इनको भी करना पड़ेगा। राहुल जी पुष्पांजलि अपने जीते जी कर नहीं सकते सावरकर, चूँकि कह चुके मैं सावरकर तो हूँ नहीं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका HTV न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त नए संसद के उद्घाटन को लेकर लगातार विपक्ष जो है हंगामा कर रही है। 19 विपक्षी पार्टियों ने इस नई संसद भवन के उद्घाटन में जो है आने से इनकार भी कर दिया है, बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद द्वारा भी नई संसद भवन को लेकर बयान दिया गया है और उन्होंने ये कहा है कि जिस समय PV नरसिम्हा राव PM थे, यानी आपको बता दें कि देश के 9वें प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता PV नरसिम्हा ने ये कहा था, यानी शिवराज पाटिल जब स्पीकर थे और मैं संसदीय कार्य मंत्री था, तो शिवराज जी ने मुझसे कहा था कि 2026 से पहले एक नया और बड़ा संसद भवन बनाया जाना चाहिए। और अब इसी मामले को लेकर जो गुलाम नबी आज़ाद के बयान है और जिस तरीके से विपक्ष के बिगड़े बोल है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। तो सबसे पहला जो सवाल है सर, वो ये है कि गुलाम नबी आज़ाद ने अब इस नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर प्रतिक्रिया दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद बहुत सीनियर लोगों में चीफ मिनिस्टर रहे, लगातार कांग्रेस में मंत्री रहे, पूरा परिवार उनका कांग्रेस में रहा और देशभक्त रहा, हमेशा सही बात वो कहते हैं। यही एक वजह थी कि मोदी जैसे लोग, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग उनका सम्मान करते थे। और जब वो सदन से हटे हैं तो उनके आंसू आ गए थे मोदी जी के। उन्होंने ये कहा कि ये लोग जो विरोध कर रहे हैं ये बड़ा गलत कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वे पे जो ये सब लोग कह रहे हैं सदन का मैं ये बाइकआउट करूँगा, ये तो उन्होंने याद दिलाया कि इसके पहले ये पोजीशन थी कि जिसमें नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, शिवराज पाटिल जी स्पीकर थे, ये संसदीय कार्य मंत्री थे। उस समय ये हुआ था कि संसद एक ऐसा बनना चाहिए कि जो 2026 तक बन जाए। और कितनी अच्छी बात है, ये 2023 में बन जा रहा, बाकायदे उद्घाटन हो जा रहा। जबकि कांग्रेस के समय ये पोजीशन थी, कोई अगर 2026 समय तक कहा गया था तो मतलब समझिए 2029-30 तक बनता। जो कोई भी कभी भी लाइव में कांग्रेस का कोई प्रपोजल इन टाइम नहीं हुआ, कम से कम 2-3 साल और लग जाते। तो ये कांग्रेस का जो सपना था या कांग्रेस के लोगों ने ये पहले रखे थे वही बनना, अब ये बाइकाट किस उसमें कर रहे हैं, बड़ी दुखद बात है। तो गुलाम नबी आज़ाद ने बहुत सही समय पर दिया। दूसरी आपको बता दें कि सदन में फायर की NOC आज तक नहीं मिली है, बहुत कोशिश हुई, और फायर अगर हो जाए तो वहाँ पे कोई उसके बचाव का संसाधन नहीं। इसके अलावा बता रहे हैं पार्लियामेंट का उस सीन, जब हम लोग भी वहाँ पर गए थे तो जब वहाँ पे गोली चली थी अफजल वाली, तो ये जो सांसद थे सब ये ज़मीन में लेट गए थे, छिप गए थे, बाथरूमों में छिप गए थे। मैं उन मंत्रियों के, उनके सांसदों के नाम बता दे रहे हैं। एक सांसद उनसे पत्रकारों से कहता था तुम लोग इधर उधर कैमरे चला रहे थे, पत्रकार तो कैमरे चला रहे थे और सुरक्षा वालों ने अपनी ड्यूटी की और ये लोग छिप रहे थे। उस समय भी पार्लियामेंट में बराबर यही लोग एक ही मांग कर रहे थे कि नई संसद होनी चाहिए, असुरक्षित है, और ये सुरक्षित संसद मिल गई। दूसरी बात, सांसद बढ़ेंगे, ये लोग खुद कहते थे कोई उनका रिलेटिव आ जाए बैठ नहीं सकते, सेंटर हाल में सब, कोई कैंटीन का कोई नहीं, अधिकतर उनके कमरे इतने बड़े हाल नहीं थे, किसी पार्टी के हाल नहीं थे, कमरे थे। तो इन सब की मांग थी, अभी से नहीं थी, 1947 के बाद से लगातार ये बात चल रही थी कि नया कोई सदन बने। सदन बन गया, मोदी जी ने ये 2026 से पहले 29 तक होता है, ये 2023 बनवा दिया, उद्घाटन हो रहा। अब एक जो सवाल है सर वो ये है कि जैसा कि गुलाम नबी आज़ाद भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के ही एक बहुत ही वरिष्ठ नेता की मंशा थी, वो भी चाहते थे कि 2026 से पहले एक नई और भव्य संसद भवन जो है बने। अब ऐसे में जब नई संसद भवन बन चुकी है, भव्य संसद भवन बन चुकी है, तो आखिर कांग्रेस इसे क्यों बॉयकॉट कर रही है? क्या कांग्रेस अपने नेता के काम को उस तक, जब वो सरकार में थी, सत्ता में थी, तो वो कर नहीं पाई, और अब अगर जब BJP द्वारा ही या PM मोदी द्वारा ही किया जा रहा है तो उसका भी बॉयकॉट कर रही है, आखिर क्यों? देखिए, कांग्रेस इसलिए बाइकआउट कर ले, उसके पीछे रीजन है। देखिए, आप देश का इतिहास उठा लीजिए, जब अकबर था छोटा था
तो जब उसके फादर एक्सपायर हो गए तो एक वो राज दूसरे को दे दिया गया थोड़ी देर के लिए, मतलब इस तरह कि अकबर बड़ा हो जाएगा फिर उसको शासन दे देंगे। यही इनके समय हुआ। सोनिया जी के समय सोनिया जी का ये था कि अभी मनमोहन सिंह को बना दो तो जो सिख वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, हम इनसे काम ले लेंगे, बहुत हाईली क्वालिफाइड, ये इकोनॉमी मेंटेन कर दें, जब हमारा लड़का बड़ा हो जाएगा तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये सोनिया जी की सोच थी। सोनिया जी ने दो टर्म्स उनको दे दिए। अब उनका था कि बाद में राहुल बन जाएंगे तीसरे में, मगर दुर्भाग्य से क्या हुआ, राहुल की वजह से ये सब लोग हार गए। उसके बाद जो दूसरा चुनाव हुआ 2014 में तो राहुल की वजह से हार गए, 2019 में भी हार गए। अब ये सोनिया जी को ये था कि शायद हमारा लड़का सांसद रहेगा, अब सांसदी चल गई। अब इनको एक चीज़ का और डर है कि जब 2024 में चुनाव होगा तब भी इनका लड़का लड़ नहीं पाएगा, इतने मानहानि के मुकदमे, अभी 2 साल तक उनका चुनाव में लड़ नहीं सकता। तो बड नेचुरल है, जो भवन आदमी सोच रहा था कि मेरे लड़के के लिए होगा, मेरा लाल वहाँ पे जाएगा, अब वो उनके प्रकार से भिड़े लगेगा, आग लगे, वो भवन तो उनको दौड़ेगा, काटने को दौड़ेगा। इसलिए इनका चाम भी नहीं। अच्छा, ये जान गए हैं कि इनके पास जितने सांसद हैं लौट के आएंगे नहीं। बहुत से सांसद ये जान गए, 2-4 सांसद हैं वो आएंगे नहीं लौट कर। तो उनका है कि ऐसे उसमें चूँकि जो नई संसद आएगी वो उसमें आकर के करेगी, तो वे लोग आ नहीं पाएंगे। मोदी की जो पोजीशन है, जिस तरह विदेशों में सम्मान मिल रहा, तो ये डर रहे हैं कि अगर मोदी का यही पोजीशन है, मोदी का वोट परसेंटेज बढ़ रहा, इनके साथ आदिवासी टोटल पहुंच रहा है, दलित में भी इन्होंने कर ली अच्छी, बैकवर्ड में ये हावी हैं, समझ इनको मजबूरी में वोट देता ही। तो इन लोगों के सामने समस्या है कि ऐसे मकान में जाने से क्या पोजीशन जिसमें हम सिकमी किराएदार हैं, आगे सिकमी भी नहीं रहेंगे, अंदर ही जाने। सर, सवाल ये है कि नई संसद भवन बन गई है, भव्य संसद भवन बन गई है, ये देश के लिए एक उपलब्धि है, एक बड़ा एक काम हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में भी सारे विपक्ष 19 पार्टी जो है वो अब साथ आ गई है, कह रही है कि हम बॉयकॉट करेंगे, बहिष्कार करेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो ये बहिष्कार करने के पीछे का कारण क्या? अगर अच्छा काम है इसे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उल्टा विपक्ष जो है एक अच्छे काम में भी काला टीका लगाने का काम कर रही है, क्या कहेंगे आप? बाइकॉट की कई वजह हैं। बाइकॉट की वजह यह है कि जिस उनका इन्होंने विरोध किया था सावरकर का, इन्होंने राहुल गांधी ने गलती कर दी कि राहुल गांधी को मध्य प्रदेश के नेता, कुछ नेताओं ने एडवाइस कर दिया, कह देना मैं सावरकर तो हूँ नहीं, और सावरकर के जन्मदिन पे हो रही, सावरकर के उस पे हो रही, तो राहुल का वहाँ पे जाना एक प्रकार से कहना नहीं है, थूक के चाटना हो गया। ये राहुल के सामने पोजीशन। दूसरी, राहुल को सावरकर का नाम लेने से राहुल के साथ टोटल मुस्लिम वोट हो गया, मगर वहीं पे महाराष्ट्रियन वोट कट गया, कर्नाटक का वोट राहुल से कट गया। अब अगर राहुल जाएँ तो राहुल को इतनी शर्म लगेगी, मोदी जी कहेंगे सावरकर जी, और वहाँ हो सकता है कि पुष्पांजलि निश्चित करना पड़ेगा, उसमें इनको भी करना पड़ेगा। राहुल जी पुष्पांजलि अपने जीते जी कर नहीं सकते सावरकर, चूँकि कह चुके मैं सावरकर तो हूँ नहीं, तो समस्या आ जाएगी। वहाँ लोग कह देंगे तो गांधी भी नहीं हो, चूँकि गांधी फैमिली से तो है नहीं, तो यहाँ बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी कि आप सावरकर नहीं हो, तो लोग कहेंगे गांधी जी के ना बेटे हो, ना गांधी जी के लड़के हो, ना लड़की के लड़के हो, तुम किसके हो? मोतीलाल जी के बाप का क्या नाम था, पिताजी का। फिर नेहरू जी थे, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी उनकी बेटी थी, बेटी के बाद उनके हस्बैंड फिरोज खान थे, तो सिस्टर तुम्हारी ईसाई हैं, तो समस्या आ जाएगी तुम कौन हो। इस कारण नहीं जा रहे हैं, हम आपको बताएं। दूसरा क्या है, मुस्लिम वोट का, वहाँ पे क्या हुआ, वैदिक रीत से पूजन होगी, तो पार्लियामेंट में जो भी काम होते थे उसमें वैदिक रीत से ही, चूँकि वैदिक का मतलब किसी धर्म से नहीं है, ये हिंदुस्तानी उसका है, ये हिंदू कल्चर नहीं है, जो हिंदुस्तान में परंपरागत आया था राज सनातन से। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे, कलाम, वो कहते थे मैं सनातनी मुस्लिम हूँ। यहाँ का जो मुस्लिम जाता है वो आपने गौर किया होगा हमेशा अपने को हिंदुस्तानी कहता, मजहब मुस्लिम बताता है, तो इसका भी विरोध है। अभी क्या हुआ है कि असलियत ये है कि मुस्लिम वोट को वो करने के लिए, और ये जाएं कैसे, चूँकि ये 3-4 सांसद बिल्कुल वही पोजीशन है जो मुलायम सिंह जी ने संसद के आखिरी उसमें कहा था कि यही आएंगे, मोदी जी के लिए यही आएंगे और तुम सब मिल के नहीं आ पाओगे। इनको डर इस बात का है, मैं आपको बता रहा हूँ, इनके जब वो सदन जाएंगे तो ये लोग कह देंगे इनके यहाँ कुछ सांसद कि आप ही आओगे दोबारा, ये सब आएंगे, बहुत कम आएंगे, इतने भी नहीं आ पाओगे, ये डर है।
तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उनका कहने का जो है अर्थ है वो यही है कि जिस तरीके से विपक्ष जो इस वक्त नई संसद भवन का बॉयकॉट कर रही है, उसके पीछे काफ़ी कुछ कारण जो है रहे हैं। और कांग्रेस के लिए तो साफ तौर पर एक बड़ा कारण जो है वो डेट का कारण है, क्योंकि वीर सावरकर को लेकर ही राहुल गांधी द्वारा जो है पास्ट में बयान दिए गए हैं और एक ऐसा ही डेट चुना गया है जिस दिन नई संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। तो ये भी एक बड़ा कारण है कांग्रेस के लिए बॉयकॉट करने का, और कहीं ना कहीं बाकी पार्टियां भी उनका समर्थन करके विपक्षी एकता दिखाने का प्रयास करती नजर आ रही है। तो ऐसे में आपने ये चर्चा पूरी सुनी है कि ये क्या थी, और इस पर भी आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।